नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलर में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, डेट आ चुका है आरआरबी जेई, आरआरबी एएलपी और आरआरबी टेक्नीशियन का, ग्रेड थर्ड का। तो ये सभी का जो 2024 में एग्जाम हुआ है, आप लोगों को पता है कि इसका एग्जाम 2024 में भी हुआ है, प्री का, फिर 25 में मेंस का हुआ था। तो उसका जितना भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को हमारे चैनल पे मिलेगा। 2024 में जितना भी शिफ्ट, मतलब जैसे एएलपी का 9 शिफ्ट में हुआ था, फिर आरआरबी जेई का हुआ था, टेक्नीशियन का हुआ था, तो सभी का मैथ्स का क्वेश्चन आप लोगों को हमारे चैप्टर पे मिलेगा। ये हमारे चैनल पे मिलेगा और वो मिलेगा आप लोगों को चैप्टर वाइज, जो कि आप लोगों को चाहिए भी चैप्टर वाइज। ठीक है, तो आप लोगों को कल हम एक क्वेश्चन यहाँ पे छोड़े थे और होमवर्क के तौर पे फिर आप लोगों को एक क्वेश्चन दिए थे, ये वाला होमवर्क के तौर पे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग कर लिए होंगे। वैसे हम लोग देखेंगे भी होमवर्क का जो भी क्वेश्चन है। अभी आप लोगों को हम करवाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से सॉल्यूशन। इतना का न्यूनतम मान क्या होगा? अब देखिए इसमें पूछ क्या क्या सकता है, ये ध्यान रखिए। ग्रेड फर्स्ट का पूछा गया है, ठीक है। ये ग्रेड मतलब 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन आया है वो सभी करवाएंगे आप लोगों को, ये सभी एग्जाम में, ठीक है। जेई, एएलपी थर्ड और ग्रेड फर्स्ट का, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। इस क्वेश्चन में देखिए मैक्सिमम और मिनिमम मान कैसे निकालते हैं, ये आरआरबी, ये सॉरी 12th में भी ऐसा कॉन्सेप्ट आता है जिसमें कि आप लोगों को पूरा एकदम डिफ्रेंशिएशन ये सभी तरीक़ा से बताया जाता है। लेकिन आप लोगों को एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम बताने वाले हैं, क्या कि देखिए ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, एक, ठीक है, टाइप करके रखे हुए हैं हम, क्या कि जब भी ए जो मैं ऐसा मान देगा आप लोगों को, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस रूप में आप लोगों को देगा समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद बोल सकते हैं इसको, क्या द्विघात बहुपद बोल सकते हैं। अब द्विघात बहुपद में अगर ए का मान दे दिया आप लोगों को पॉजिटिव में, पॉजिटिव इसका सेंस हो गया कि ए से बड़ा मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा का मतलब 1 हो, 2 हो, अनंत तक कुछ भी हो, माइनस में मान नहीं हो या 0 नहीं हो। अगर ऐसा मान है कि ए का मान अगर ए से बड़ा है तो हमेशा ध्यान रखिएगा मिनिमम वैल्यू आपसे पूछेगा। क्या पूछेगा? मिनिमम वैल्यू पूछेगा। और वो मिनिमम वैल्यू होता है क्या होता है, 4ac माइनस बी स्क्वायर बटा 4a, ये हमारा मिनिमम वैल्यू होता है। बहुत टीचर इसी को अलग अलग करके भी बता सकते हैं आप लोगों को, कि इसको जब अलग अलग करेंगे तो बन जाएगा c माइनस बी स्क्वायर बटा 4a, ये भी बनता है। लेकिन आप लोगों को ऐसे नहीं याद रखना, ये चीज़ याद रखिए। वही चीज़ अगर आप लोगों को जो है क्या ए का मान 0 से अगर दे दिया छोटा, मतलब 0 से छोटा दे दिया, माइनस में दे दिया, तब मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा। अगर माइनस में दिया तो मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा। और मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो सेम यही हो जाएगा, जो यहाँ पर मिनिमम होगा वही यहाँ पर मैक्सिमम होगा। यदि आप लोगों को पूछ दे, फिर भी मानिए मिनिमम वैल्यू पूछा जाता है लेकिन फिर भी मैक्सिमम पूछ दे, ठीक है, मिनिमम नहीं पूछ के मैक्सिमम, तो इन्फिनिटिव होता है यहाँ पे, माइनस इन्फिनिटिव होता है। उम्मीद करते हैं इतना क्लियर होगा। अभी देखते हैं क्या पूछा है। अब देखिए ए का मान जब इसको सजा के लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 14, यही हमारा इक्वेशन दिया है। इसका मान न्यूनतम पूछा है। अभी आप लोगों को बोले ही कि यदि ए का मान बढ़ा देगा, ए का मान 0 से बढ़ा देगा, तो आप लोगों को मिनिमम वैल्यू ही पूछेगा। क्या पूछेगा? मिनिमम वैल्यू ही पूछेगा। तो कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट अभी आप लोगों को समझाए, 4ac माइनस बी स्क्वायर बटा 4a, ठीक है। अगर यदि ये माइनस में रहता तो आप लोगों को मैक्सिमम वैल्यू पूछता, ठीक है। अगर आप लोग इसका यहाँ पर आप लोगों को मैक्सिमम नहीं पूछ सकता, क्योंकि उसका आंसर ये प्लस में इन्फिनिटिव होता है, ये तो पूछ नहीं सकता है, ठीक है। तो इसका मान फटाफट निकाल दीजिए। बस कॉन्सेप्ट आप लोगों को थोड़ा सा ये याद रखना है कि जो है अभी आप लोगों को हम समझाए हैं। किस वैल्यू पर ऐसा होता है? जब x का मान लेते हैं माइनस बी बटा 2a। ये भी आप लोगों को पूछ सकता है किस वैल्यू पर। अभी तक आया हुआ नहीं, एसएससी में आया हुआ, रेलवे में नहीं आया हुआ है। अगर आ जाए तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो डबल लिखा गया, हाँ चलिए यहाँ पे हम फॉर्मूला को पेस्ट कर देते हैं। इस फॉर्मूला पे अभी हम ऐसे लिखा हुआ तो है ही, चलिए बैठा देते हैं। तो 4 गुना ए का मान 3 है, सी का मान 14 है, माइनस बी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा? 4 गुना ए का मान है 3 तो 4a। इस पे बैठाइए, पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। वैल्यू टू पुट कर दिए हैं, कितना हो जाएगा? 14 चौके 56, 14 चौक 56, 56 तिया कितना होता है? अभी जो हमारा मान आ जाएगा 56 गुना 3 34 18 का 8, बाकी 1 5 15 116 हो गया 168। माइनस कर देंगे 8 8 64, तो माइनस 64 बटा नीचे में हो जाएगा 4 तिया 12, हो गया 12। अब इसको कर लीजिए सॉल्व। जैसे ही घटाएंगे तो 104 आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 104 बटा 12। काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 26 ही ना, 26 होगा।
25 चौके 100, 25 एक 26, 26 नीचे होगा 4 तिया 12, तो इसका जो मान आएगा 26/3 प्लस में। लेकिन पूर्णांक तोड़ेंगे तो आ जाएगा 8 तिया 24, 2 26, 2 8 सही 2/3। पूर्णांक में अगर देखें तो प्लस में होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। 28/3 नहीं होगा, जो कि आप लोगों को दूसरा और चौथा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, ग्रेड फर्स्ट में कुछ उस लेवल का क्वेश्चन आता ही है, लेकिन ग्रेड थर्ड में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। अगर ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप लोगों को हम दिए हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। आप लोगों को कोई भी डिफरेंशिएशन का नियम नहीं लगाना है, बस आप लोगों को थोड़ा सा ही कॉन्सेप्ट याद रखना है। ऐसा बहुत सारा कॉन्सेप्ट बना हुआ है मैक्सिमम और मिनिमम का, लेकिन आप लोगों को बस ऐसा क्वेश्चन बनाना है, उसका ध्यान रखना है। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर होमवर्क में जो आप लोगों को दिए थे उस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, एलपी का भी क्वेश्चन आएगा बस इसके बाद। अब द्विघात समीकरण इतना ए और बी वास्तविक स्थिरांक, कोई मूल वास्तविक नहीं। मेन यहाँ पे लिखा है कि कोई वास्तविक मूल नहीं है। वास्तविक मूल कब नहीं होता है? जब मूल काल्पनिक हो, और मूल काल्पनिक तब होता है जब डी का मान जो है छोटा होता है 0 से। मूल काल्पनिक कब होता है? जब डी का मान क्या होता है? छोटा होता है 0 से, तो मूल होता है काल्पनिक। अगर नहीं पता है तो अभी जान लीजिए, ये क्लास 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, आप समझ में आ गया मूल काल्पनिक का कहानी। अब डी का मान क्या होता है? तो डी जो होता है वो हमारा होता है b² - 4ac। क्या होता है? डी जो होता है वो होता है b² - 4ac। तो b² - 4ac, इससे मान क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए 0 से मान छोटा होना चाहिए, ये वाला। चलिए बी का यहाँ पे कितना है? तो b जो हमारा है -4a है। तो b कितना है? b है -4a। चलिए बैठा देते हैं, तो -4a का हो जाएगा ये स्क्वायर, -4 गुना ए कितना है? तो ए हमारा 1 है, गुना सी कितना है? तो सी जो हमारा है वो b+1 है। कितना है? b+1 है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। यहाँ पे क्या कितना था? 4a, ए का मान है 1 और सी बराबर कितना? ये मान छोटा होगा किससे? 0 से। इसको जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो 4 चौक 16 ए स्क्वायर, 4 चौके 16 ए स्क्वायर और क्या हो जाएगा? माइनस 4 इंटू b+1। क्या हो जाएगा? 4 इंटू b+1 छोटा होगा किससे? 0 से। अब यहाँ से सॉल्व कैसे किया जाए, इस मान को कैसे सॉल्व करते हैं, इस चीज़ को समझिएगा। बराबर के उस, अच्छा ये इस चीज़ को हम यहाँ पे लिखा हुआ छोड़ देते हैं, ग्रेड फर्स्ट का है इसीलिए ऐसा क्वेश्चन है, लेकिन समझना तो पड़ेगा, क्लास 10th का ही है, तो क्या दिक्कत है समझने में। अब देखिए हम क्या करेंगे, बराबर के इस, यहाँ इस पार में है तो ये उठा के इसको इस पार में ले जाएंगे। क्या करेंगे? उस पार में ले जाएंगे, तो चिन्ह कुछ चेंज होगा, समझिएगा ध्यान से, या नहीं भी हो सकता है। देखते हैं क्या होता है। 4a² बराबर, इधर माइनस में है तो बड़ा चिन्ह तो यही रहेगा, उधर जाके हो जाएगा 4 इंटू b+1। क्या हो जाएगा? 4 इंटू b+1। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ये कटेगा हमारा क्या, 4 चौके 16, 4 क्या हो जाएगा? 4 क्या हो जाएगा? 4a² छोटा होगा किससे? b+1 से। 4a² छोटा होगा b+1 से। हम देखिए मेन हमें निकालना है b का मान, तो इधर एक हमारा उठ के इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 4a² - 1 छोटा होगा b से। तो यही हमारा आंसर होगा। लेकिन देखने को मिलेगा कि ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें तोड़ सकते हैं इसको। अब लिख सकते हैं इसको a² मतलब 2a² - b² इस तरह से, इसका मान बड़ा छोटा होगा b से। a² - b² का फॉर्मूला लगा देंगे तो हो जाएगा 2a + 1 इंटू 2a - 1, इसका मान जो है छोटा होगा b से। यही हमारा किस ऑप्शन में है देखने को, देखते हैं तो हमारा कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी ऑप्शन सी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को अब कर लेते हैं। लेकिन मेन है क्या, ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है आसान तरीके से, ग्रेड फर्स्ट में आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को एएलपी का करवा देंगे। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को एएलपी का करवा देंगे, उसके बाद जेई का क्वेश्चन चैप्टर वाइज करवा रहे हैं तो करवा देंगे। मतलब चैप्टर वाइज मतलब जितना भी अलजेब्रा का क्वेश्चन आया है वो सभी करेंगे अभी हम। ठीक है, इस 2-3 दिन के क्लास में अलजेब्रा को ख़त्म कर देंगे, तीनों एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आया है चारों में। उसके बाद हम लोग करेंगे कुछ दूसरा चैप्टर होगा, परसेंटेज कर लेंगे। अब है कि दो लगातार सकारात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 277 है, यानी इन दोनों पूर्णांकों में से एक छोटा पूर्णांक x द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो नीचे दिए गए कौन सा सही है। अब एक छोटका x है तो लगातार लेने तो अगला क्या होगा? x + 1 बोल रहा है, दोनों को गुना करते हैं तो 277 आता है। अब कर दीजिए गुना, तो ये हो जाएगा हमारा x² + x और इधर आएगा तो -277 बराबर क्या हो जाएगा? 0। ऑप्शन डी में है
तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा। 14 का ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि इसका विवेचक, विवेचक क्या होता है? विवेचक हमारा होता है डी होता है। डी को ही विवेचक बोलते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए बी स्क्वायर, बी का मान कितना है? -18। तो बी स्क्वायर मतलब -18 का स्क्वायर, -4 गुना ए गुना सी का मतलब -11। -18 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा +324, माइनस माइनस प्लस, इसको गुना कर लेंगे 7 चौके 28, 28 में 11 से गुना करेंगे तो 8 का 8, 8 2 10 के 0, बाकी 1 2 1 3, कितना आ गया? ये 308 आ चुका है। 308 तो 3 3 600, 24 8 32, कितना हो गया? 632। 632 हमारा हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, ये सभी क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन में है द्विघात समीकरण के मूलों का योग इतना दिया है, गुणनफल इतना दिया है। तो वह समीकरण जिसका मूल दिए गए समीकरण के मूलों को दोगुना, हमको क्या निकालना है? इसका दोगुना है। इसका दोगुना का सेंस क्या है कि पहले देखिए मूलों का योग दिया है, मतलब मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का जो मान दिया है वो 11/2 दिया है। और दूसरा मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, उसका जो मान दिया है वो हमें दिया है 15/2, इतना ही दिया है। अब इसमें क्या बोला है? वह समीकरण जिसके मूल दिए गए मूलों से दोगुना है। इसके मूल से दोगुना है उसका मूल। एक और समीकरण बताना है, इसके मूल से दोगुना है उसका मूल। इसका मतलब क्या? इससे दोगुना तो मूलों का योग, मूल दोगुना है तो ये भी दोगुना होगा, योगफल भी। मतलब नया जो बनेगा समीकरण, न्यू इक्वेशन जो बनेगा न्यू, उसका क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इससे दोगुना हो जाएगा, मतलब 11/2 पुराना का है, इससे 2 से गुना हो जाएगा, मतलब उसका जो हो जाएगा वो 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11, क्योंकि ये भी दोगुना ये भी दोगुना, तो 2 कॉमन लिए तो 2 2 काट दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कैसे कि कोई बच्चा समझेगा 2 कॉमन लेके कैसे काटे? देख मेरे भाई, थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ इस चीज़ को, कोई बच्चा को अगर समझ में नहीं आया तो। बोल रहा है मूल दोगुना मतलब 2 अल्फा होगा और प्लस 2 बीटा होगा, ही नहीं होगा नया मूल का, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। ठीक है, तो 2 गुना अल्फा प्लस बीटा का मान है 11/2, मतलब नयका जो बनेगा उसका मान आएगा, मूलों का योगफल, वो हमारा कितना हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा 11। हम लोग ऑप्शन से चेक करेंगे किसका आ रहा है, क्योंकि हमें वही समीकरण पूछा है। यहाँ पे देखो पहले निकाल लेते हैं किसका आ रहा है। तो -b/a का मान आना चाहिए 11, ऑप्शन में देख लेते हैं। -b/a करेंगे तो -11 आ जाएगा, तो ये गलत, तो ये भी गलत। अब ये आंसर हो जाएगा चाहे ये, लेकिन अभी कंफर्म नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोनों में -11 है। अब इसका चेक कर लेते हैं। अब 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 2 अल्फा और गुना 2 बीटा, यही हुआ न्यू इक्वेशन का। तो 2 2 4 2 बीटा हो जाएगा, 2 2 4 इंटू अल्फा बीटा। अब देखिए 4 गुना अल्फा बीटा का मान जो है वो 15/2 है। कितना है? 15/2। जब इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 15 दूना 30, तो +30 आ गया। अब देखते हैं अल्फा इंटू बीटा तो c/a होता है, तो देखते हैं नयका इक्वेशन का c/a किसका? 30 आता है, तो c/a इसका करेंगे तो -30 आ जाएगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको सॉल्व नहीं करना है, कुछ बुद्धि लगाना है कि आसान तरीके से इसका आंसर आ जाए ऑप्शन के थ्रू। नहीं तो इसका आप बना भी सकते थे। कैसे? नया इक्वेशन बनाना है तो फॉर्मूला होता है क्या? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। आसान तरीका ये भी रहेगा। x² माइनस योगफल कितना आया है नए का इक्वेशन का? 11, तो हो जाएगा 11x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आया है? 30, तो 30 हो जाएगा बराबर 0। ऑप्शन के थ्रू अगर नहीं चेक करना है तो आंसर इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन चेक करने से बचेंगे, तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, क्या है? अल्फा और बीटा समीकरण इतना के मूल हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन सच में पूछने लायक है, ग्रेड 1 में भी, टेक्नीशियन में नहीं आएगा, एएलपी जेई में नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, जैसा आप लोगों को एएलपी में कैसा पूछेगा तो आप लोगों के सामने देखिए एएलपी में ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन एएलपी का है, ये क्वेश्चन एएलपी का है, सभी क्वेश्चन एएलपी का है, तो आप लोगों को सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा। हम कोशिश करेंगे ग्रेड 1 का क्वेश्चन हटा ही दें। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या करना है, ग्रेड 1 भी करना है या नहीं करना है। ठीक है, ऐसे टेक्नीशियन ग्रेड 3 आरआरबी जेई और एएलपी रहेगा, ग्रेड 1 बोलिएगा तो हटा देंगे सभी से। ठीक है, लेकिन कर लीजिएगा तो बेफायदा ही रहेगा, क्या पता कोई विद्यार्थी ऐसा हो जो ग्रेड 1 का एग्जाम देने वाला है। अब मेन रहा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कैसे निकाला जाए। तो देख मेरे भाई, इसका मेहनत नहीं करना, इसमें एक फॉर्मूला आता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा ए -2 अल्फ़ा बीटा, मतलब
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और एक और फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। वो नहीं लगाएंगे क्योंकि हम ये आसानी से पता कर सकते हैं यहाँ से। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा ए, तो माइनस माइनस 11 तो प्लस 11 बटा 1 तो 11 ये होगा, और अल्फ़ा गुना बीटा होता है सी बटा ए मतलब 24 हो जाएगा। बस बैठा देंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा कितना, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 11 का स्क्वायर होता है 121, तो 121 माइनस 2 गुना अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा गुना बीटा का मान हो जाएगा 24। तो करेंगे तो 121 माइनस 24 दूना 48, तो ऑप्शन के थ्रू करेंगे, ठीक है, इकाई अंक पे। ये 1 है, ये 8 है, 1 में से 8 गया मतलब 11 में से 8 गया तो 3 आ जाएगा, मतलब ऐसा भी मान होगा जिसमें इकाई अंक में 3 होगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट, आगे का लिख देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ये 17 नंबर क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, वह द्विघात समीकरण जिसका मूल 9 और 11 है। मूल दिया है मतलब अल्फ़ा का मान 9 है और बीटा का मान कितना 11 है, मूल ज्ञात करना। देख मेरे भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस क्या अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 9 प्लस 11 अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा गुना बीटा, यही होता है फॉर्मूला, बराबर कितना 0। अल्फ़ा गुना बीटा मतलब 9 गुना 11, यहाँ पे बैठा देंगे प्लस 9 गुना 11। तो सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 11 9 20 एक्स प्लस 11 9 99, इसका जो मान आ जाएगा वो 0 के इक्वल। ऐसा किस ऑप्शन में है तो आप लोग देखिएगा कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए, एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स प्लस 99। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन लास्ट है, उसके बाद हमारा एएलपी का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। अब इसका गुणनफल, अब देखिए क्या है इसका, तो आसान तरीके से निकाल सकते हैं कि एक्स प्लस 8, यही दोनों गुना करेंगे तो आसान तरीका क्या है, एक्स स्क्वायर दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस एक्स, फिर गुना करेंगे तो 8 9 72 माइनस 72। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये बी में, ये सभी तो आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, आसान है, गुना है। अब हमारा आ गया एएलपी का क्वेश्चन। रेल ड्राइवर 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था नवंबर में, ये तो गलत लिखा हुआ है, 24 में एग्ज़ाम हुआ था ना, 25 तो इधर ही ख़त्म हुआ है। ये 24 में एग्ज़ाम हुआ था, सॉरी यहाँ पे 24 होगा, 24 में एग्ज़ाम हुआ था ना, हाँ 24 तो यहाँ भी लिखा हुआ है ना, 24 में एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, 26/11/2024 में एग्ज़ाम हुआ था, शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन ये आया हुआ था। कैसे सॉल्व करें, तो सबसे आसान वैल्यू पुटिंग आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। ऑप्शन मैच करेगा 2-3 ऑप्शन तो फिर हमें मान चेंज करना पड़ेगा। अब वैसे आप लोग चाहें तो मान वैल्यू पुटिंग पे रख सकते हैं, ए और बी और सी का मान क्या क्या रख सकते हैं, जो मन सो रख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि हमको एक मान रखें, लेकिन ऑप्शन मैच कर जाता है ना, बस प्रॉब्लम यहीं पे होता है। तो बच्चा इसको गुना करके सॉल्व करता है, गुना करके सॉल्व करना आसान है नहीं। ठीक है, तो वैल्यू पुटिंग इज द बेस्ट मेथड फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो रखते हैं, करते क्या है आसान चीज़, हम ए बी सी का मान रख लेते हैं। ए का मान 1, बी का मान 2 और सी का मान सबसे आसान मान 0। ठीक है, रख लेके देख लेते हैं कि मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। नहीं मिलेगा तो फिर दूसरा मान रख देंगे। अगर इसमें रखते हैं तो देख मेरे, अच्छा बी का मान 0 रखते हैं, पता है क्यों, क्योंकि बी का मान बड़ा बड़ा है तो फटाफट सभी ऑप्शन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मान कितना रख देंगे, इसका मान 0 और इसका मान रख देते हैं 2। चलो रख के देखते हैं, अगर हम 0 रखेंगे तो पूरा खत्म हो जाएगा, 0 रखेंगे और बी स्क्वायर रखेंगे तो ये भी खत्म हो गया, बचा इतना ही, इतना में भी बी तो 0 हो गया तो ये खत्म, बी 0 ये खत्म, बचेगा क्या हमारा ए माइनस सी। ए का मान कितना है, जो ए का मान ए का मान 1 है माइनस सी का मान 2 है, इसमें गुना कर देंगे माइनस सी से, सी का मान 2 है तो -1 गुना -2 तो हमारा आ जाएगा 2 प्लस 2। अब देखते हैं इस मान को किस ऑप्शन में रखने के बाद जो हमारा 2 आ रहा है वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो बी वाला तो सारा खत्म होगा क्योंकि बी का मान 0 है, बी वाला सारा खत्म, 0 है बी का मान, बी वाला सारा खत्म, बी का मान 0। देखो बी वाला हम सारा खत्म कर दिए। अब रख के देखते हैं फटाफट ए और सी का, ए का मान सी का यहाँ रखेंगे तो हमारा हो जाएगा ए सी माइनस ए सी, ए का मान 1 है, सी का मान 2 है, कितना आ गया -2, मतलब पहला ऑप्शन गलत हो गया। इसका जो है पहला ऑप्शन गलत होगा क्योंकि आ तो जाता लेकिन -2 हो गया, इसी रीजन से ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। अब देख लेते हैं ये ए सी यहाँ भी माइनस ए सी, यहाँ भी माइनस ए सी, यहाँ भी माइनस ए सी, मतलब ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और माइनस ए सी यहाँ भी आ रहा है, माइनस ए सी यहाँ भी आ रहा है, तो इसमें रखेंगे तो भी हमारा, अच्छा यहाँ पे प्लस सी स्क्वायर भी है, वाह वाह वाह। अगर सी स्क्वायर करेंगे तो 2 का, सी का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस ए सी, ए का मान 1 है और सी का मान ए का मान 1 है और सी का मान 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 और -2, 4 में से 2 गया तो 2, मतलब यही तो आंसर लग रहा है। पहले हम चेक कर लेंगे ऑप्शन नंबर बी भी, क्या पता उसमें भी 2 आ जाए, तो सी का मान 2। अब देखो ये भी ऑप्शन फंस गया ना, ये दोनों अब सही हो गया। अब क्या किया जाए, हम किसको टिक करें, मेन दिक्कत हम लोग फंस गए। जैसे ही हम लोग फंसे
वैसे तो जो ऑप्शन गलत हो चुका है वो तो गलत हो गया, उसको अब चेक करना भी नहीं है, ठीक है, उसको अब हमें चेक करना भी नहीं है। अब हम दूसरा मान रख के चेक करेंगे कि बी का मान 2 रख लेते हैं और जो करते हैं सी का मान हम 0 रख लेते हैं। बी का मान 2, सी का मान, लेकिन दो ऑप्शन को चेक बिल्कुल नहीं करेंगे। अब कोई बच्चा बोलेगा इससे अच्छा तो गुना करना रहेगा, तो हाँ कर सकते हैं दोस्तों गुना, लेकिन बहुत बार वैल्यू पुटिंग मेथड आसान तरीके से आंसर दे देता है, ठीक है। जब दे देता है तो निकाल लेंगे। तो रखते हैं मान, सी का मान अभी 0 कर दिए तो सी खत्म, सी खत्म, सी खत्म। अब a प्लस 2b इसमें रखते हैं तो a प्लस 2b, a है a, का 2 दूना 4, तो 4 1 5 गुना b का मान 2 प्लस इधर रखेंगे a का मान, तो कितना हो जाएगा हमारा। अब इस चीज़ को हम रिमूव यहाँ से कर देते हैं, इसका ज़रूरी नहीं है। हाँ, अब प्लस a का मान है 1 प्लस b स्क्वायर, 2b था 2b, तो गुना 2b का मान है 2, अब प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, इसका करेंगे तो 10 आ जाएगा, प्लस 2 दूना 4 आ जाएगा, 2 दूना 4, 10 4 14, 4 16 18, नहीं 18 आ जाएगा। अब देखते हैं इस मान पे कौन सा ऑप्शन 18 देगा, लेकिन 2 ही ऑप्शन को चेक करेंगे क्योंकि हमारा 2 ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो चुका है, ठीक है। 2 ऑप्शन, सी वाला सारा मान खत्म, ये खत्म, ये खत्म, सी वाला ये और ये खत्म। अब 3b स्क्वायर, बी का मान 2 है, 2 का स्क्वायर 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 3 गुना ए और बी करेंगे तो 2, 3 दूना 6, 12 6 18, यहाँ पे 18 आ गया है। यहाँ रखेंगे 2b स्क्वायर, 2 गुना बी का स्क्वायर 4 दूना 8 प्लस 3 गुना ए बी, 3 गुना 2 6 8 6 14, 14 आया, इसमें 18 आया, हमें चाहिए कितना 18, तो कौन सा ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। तो वैल्यू पुटिंग थोड़ा सा यहाँ पे आसान नहीं रहा हम लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को दिखा कि इस तरीके से आया। लेकिन एक चीज़ और, वैल्यू पुटिंग हम दूसरा भी मान रख सकते थे, ज़रूरी तो नहीं था यही मान रखना, हम तो रख दिए, लेकिन आप लोग 0 0 0 पुट कर लीजिए, गुना कर लीजिए। कोई विद्यार्थी बोलेगा नहीं हम रखेंगे ए का भी मान 0, बी का भी मान 0 और सी का मान रख देते हैं 5। सबसे पहले 5 क्या, एक ही रख देते हैं। सबसे पहले ऐसा मान रख के ऑप्शन में चेक करो कोई सेम तो नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑप्शन ही दिक्कत देता है। ए वाला ख़त्म, बी वाला भी ख़त्म, तो कौन कौन ए सी है ये भी ख़त्म हो जाएगा, तो बचा 3b स्क्वायर, ये भी 0 है, पहला ऑप्शन तो ख़त्म हो गया, मतलब 0 आ रहा है अलग, मतलब इसका जो 0 आ रहा है, इसमें ए बी सी है तो ये भी 0, ए सी है तो ये भी 0, क्योंकि एक मान 0 लेंगे तो सारा खत्म, ये भी पूरा खत्म हो गया। इसमें सी है 1 तो इसका ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये बन जाएगा 1, और ये भी ऑप्शन 0 दे दिया, ये भी 0 दे दिया, ये भी 0 दे दिया। अगर इसमें रखेंगे तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये भी हमारा देगा 1 का स्क्वायर 1। अच्छा 1 नहीं रखते हैं, रखते कितना है यहाँ पे, मानिए 2 रख देते हैं, सी का मान, सी के मान में ही ना, सी का मान 2 रखेंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा और ये हमारा 4 हो जाएगा। लेकिन ये दोनों ऑप्शन सेम हो रहा है, यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। अभी देखते हैं कि क्वेश्चन में कहीं क्या सी अकेला है, तो मज़ा आ जाएगा, तो आंसर तुरंत आ जाएगा। ए बी 0 है तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, बी खत्म, बी खत्म, रख देते हैं मान, ये भी बी खत्म, माइनस सी का मान है 2 गुना माइनस सी फिर 2, अब प्लस यहाँ पे रखेंगे सी है, तो सी है लेकिन ये 0 से गुना करेंगे तो पूरा 0, ये भी 0, तो प्लस 4 आ गया, प्लस 4 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। तो वैल्यू पुटिंग से आंसर निकलता भी है, बहुत बार देरी भी लगता है, तो उस समय हम लोग गुना कर लेते हैं जब टाइम लगता है तो, ठीक है। कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये भी क्वेश्चन जो हमारा है आरआरबी एएलपी 2024 के शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। क्या है, नीचे दी गई अभिव्यक्ति को पूर्णांक वर्ग के रूप में व्यक्त करें। ये वर्ग के रूप में व्यक्त करना है तो किस प्रकार से निकालते हैं, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसे इसमें दिया है ए स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, समझना 9 जो बी स्क्वायर लिखा है ना, इसको हम लिख सकते हैं 3b का स्क्वायर, 3b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इस आ रहा है माइनस 6ab, चलो अभी हम इसी बैठा देते हैं, माइनस 6ab प्लस 6bc माइनस 2ac। मेरा तरीका क्या है, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि देखो जहाँ जहाँ ए गया है वहाँ वहाँ माइनस हो गया है, जहाँ जहाँ ए गया है वहाँ वहाँ माइनस हो गया है, ठीक है। पहला बात ये भी बोल सकते हैं, मतलब ए हो सकता है कि ए हो माइनस में, अगर ए माइनस में नहीं होगा तब तो देखो किसी ऑप्शन में ए माइनस में नहीं है, तो अगर ए माइनस में नहीं होगा तो इसके अलावा देखो ए माइनस में होगा, इसका मतलब बी और सी क्या होगा, प्लस में होगा। अगर ऑप्शन में ए माइनस में नहीं है, ए प्लस में दिया है, तो इसका मतलब ये जो होगा ये उल्टा होगा, बी माइनस, दोनों माइनस में होगा, ठीक है। क्यों, ये चीज़ समझ में आ गया, क्योंकि हम जहाँ जहाँ देखिए ए गया था तो हम माइनस था, सब यही ध्यान देना हमेशा एग्जाम में। हम फिर से इस चीज़ को रिपीट करते हैं, आंसर तुरंत आ जाएगा। देखो
आप लोग को दिख रहा होगा ए यहाँ है तो यहाँ भी माइनस आ गया, देखो यहाँ बी सी था तो प्लस रह गया, वाह क्या बात है। मतलब और यहाँ भी ए है तो यहाँ भी माइनस, इसका मतलब ए माइनस में होगा। और देखिए कि कोई भी ऑप्शन में माइनस में नहीं है, इसका मतलब अगर ए माइनस में जिस समय रहता उस समय बी और सी क्या रहता, प्लस में रहता। लेकिन ऐसा है नहीं, जब ऐसा नहीं, ऐसा है इसका उल्टा है, क्या है, ए है प्लस में, जब ए है प्लस में जस्ट इसका उल्टा ए भी माइनस सी भी माइनस और बी भी माइनस तो हो जाएगा। तो बी माइनस आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, क्या इसका कहना है कि बी और सी माइनस में होगा दोनों, मतलब जहाँ दोनों जाएगा वहाँ प्लस होगा, देख सकते हैं प्लस है। और जहाँ बी गया देखिए बी है ए है प्लस में, बी है माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, देखिए ए भी माइनस में हो गया ना। ए सी, ए का मान प्लस है और सी का मान माइनस है तो प्लस माइनस माइनस ए से भी माइनस होगा, तो मतलब ये सेट हो गया हमारा। बहुत ही अच्छा नियम है ये, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब बी और सी जहाँ होगा वो माइनस में होगा, बी सी माइनस यहाँ है ही तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ भी बी सी माइनस में आ गया तो अब क्या लेंगे, तो यहाँ पे भी आसान बुद्धि लगाना है मेरे दोस्त। क्या लगाना है कि हमें ए और बी सी का मान पता है, ए का मान हम लोग शुरू में ही लिख लिए थे अभी जस्ट, ए का मान 1 है, बी का मान ये है 3b है और सी का मान सी है। तो 3b कहाँ है, इसमें 3 के मान 2c आ गया, 2c आ गया तो गलत हो गया, जबकि c का मान कितना, सिर्फ c होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, आसान तरीका है, इस तरह से निकाल सकते हैं, उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में क्या बोला, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर में इतना से इतना को घटाने पर, इतना से घटा रहे हैं, इतना से घटाते हैं किसको, इतना से घटा दिए किसको, बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को घटाने पर क्या प्राप्त होता है देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस बाई स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हमारा एक्स स्क्वायर रहेगा ना, क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। आप लोग देखिएगा इधर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर, अब माइनस 2 बाई स्क्वायर, 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। यहाँ से देखिएगा कि फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस बाई इंटू ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस बाई। किस ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, अच्छा ऐसा नहीं, यही ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन तो ऑप्शन डी में है। हो सकता है कि आप लोगों को बौखलाने के लिए ऑप्शन ये भी दे सकता है एग्जाम में, लेकिन फिलहाल अभी नहीं दिया है तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट कीजिए। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लेना है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर हम आगे का क्वेश्चन करेंगे। ऐसे आप लोगों को होमवर्क के तौर पे ये क्वेश्चन दे देते हैं, होमवर्क में आप लोगों को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ये आरआरबी एएलपी 2024 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, और जेई का भी क्वेश्चन आगे आएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए कमेंट करके। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।